हेलो, अब मैं नहाकर आ चुकी हूँ। ये है मेरा छोटा सा पूजा रूम। तो दिल्ली में तो जैसे छोटे छोटे घर होते हैं, बहुत होते हैं, पैसे वाले के होंगे। हम लोग के जैसे नॉर्मल लोगों का तो छोटा घर है, वही काफ़ी है। तो वैसी एक घर का एक एरिया में एक छोटा सा जगह बच गया था, तो हम उसको पूजा रूम बना चुके हैं। ये बट कवर्ड है, इसमें मेरे बच्चों के कपड़े रहते हैं। और उसके बाद ये नीचे जो इतना स्पेस बचता है, यहाँ जब नवरात्रा या स्पेशल कोई पूजा करना होता है तो मैं ये चौकी लगाकर पूजा करती हूँ। तो कल का पूजा तो बहुत अच्छा से बीता, मैं बहुत अच्छी तरीके से पूजा की हूँ। तो अब मैं ये हटाती हूँ, अपने स्थान से निकालूंगी। देख सकते हैं ये जो दीवारें, दिल्ली का जो खारा पानी, यहाँ के खारा पानी से हमारा जो ये घर बना है, तो ये अब बहुत खुद ब खुद मतलब निकल रहा है। पेंट करवा के थक चुकी हूँ, अब मैं पेंट वेंट कुछ नहीं करवाएंगे। हस्बैंड बोले छोड़ दो, डायरेक्ट अब इनमें टाइल्स लगेगा, या तो अभी इस एरिया को हम छोड़कर ही चले जाएंगे। तो इस एरिया में वैसे भी रहने का मन नहीं करता है, तो बस एडजस्ट कर रहे हैं। दीवारें ऐसी पड़ी हैं, पर मैं अपने भगवान जी को बहुत सुंदर से सजा के, कुछ भी हो एडजस्टमेंट है, मैं भगवान जी को बहुत सुंदर से सजा के रखती हूँ। मेरे बच्चों ने दीवारों में कुछ बस शैतानियाँ कर रखी है, ये देख सकते हैं। तो अब मैं उठाती हूँ। सबसे पहले ये कलश को उठाऊंगी, इसको हल्का सा ऐसे हिला देते हैं, जैसे बैठाते हैं बहुत नियम के साथ, वैसे इसको करते भी हैं। तो फिर और इस चावल को मैं पक्षियों के छत पे दे दूंगी। पक्षी खा लेंगे इस चावल को। और ये प्रसाद भी मैं उठा चुकी हूँ। मैं सब आपसे बात करने से पहले मैं क्या बोलते हैं, आचमन पानी का गंगा जल से पानी से छिड़काव कर चुकी हूँ, बस वीडियो बनाने के लिए दिखा रही हूँ। ये है पंचामृत ये। और पूजा में सबसे पहला स्थान होता है, कुछ भी पूजा करो नॉर्मल, तो उसमें कलश बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी पूजा में कलश का बहुत ज़रूरी होता है। ये और ये है मेरे भगवान जी। ये बासी फूल हटा दूंगी। ये मैंने गणपति भगवान पे 21 दूब के घास चढ़ाए थे। मतलब मुझे जो पता है, मैं जो जानती हूँ बस वही। ये बासी फूल उठा दूंगी और वापस इसको मैं संभाल के अलमारी में रख दूंगी, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी मेरे बहुत सारे भगवान हैं। ये दीपावली मैं स्पेशल निकालती हूँ और इसके पूजा करती हूँ। दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। ये है, इसमें दिखाई दे रहा, नज़र आ रहा है। ये है इसमें लक्ष्मी माता, गणपति जी और सरस्वती माता और ये कुबेर जी। इन चारों का पूजा किया जाता है। स्पेशली तो सब कोई लक्ष्मी गणेश का ही पूजा करते हैं, पर ये स्पेशली दीपावली में कुबेर जी का धन के देवता है, तो इनका पूजा करना चाहिए। और मुझे धन की बहुत ज़रूरत है, तो मैं पूजा करती हूँ कि कुबेर भगवान मुझे धन संपत्ति से भरे रखे। अभी के टाइम पे धन है तो सब कुछ है, और हम लोग को आरोग्य रखे, मेरे पूरे परिवार को हमेशा स्वस्थ रखे। मुझे डॉक्टर का चक्कर लगाना ना पड़े। मैं डॉक्टर का चक्कर लगा के थक गई हूँ, तो डर लगता है। मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे कभी भी डॉक्टर का चक्कर लगाना ना पड़े। तब मैं इसे अच्छी तरह से इसको साफ़ कर दूंगी। फिर इसको बंद करके मैं अपने अलमारी में, तिजोरी है मेरा, वहाँ पे लाल कपड़े पे मैं इनको अच्छी तरह से रख दूंगी। ये बंद हो गया। मेरे भगवान जी इसमें हैं, अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। पर अलमारी में मैं इनको ऐसे खुला करके ही रखती हूँ, ऐसे लाल कपड़े में ऐसे करके मैं खुला करके ही रखती हूँ। ये रक्षा करते मेरी अलमारी की। और अलमारी में कपड़ा बड़ा पड़ा है, कपड़ों की रक्षा करते हैं। भगवान करे इतना धन हो कि मैं धन रखूँ। और इस जल को मैं तुलसी में, सूर्य देवता में डाल दूंगी। इस घर में सारा छिड़काव करूँगी। उसके बाद जो पानी बचेगा इसका, वो जल को डाल दूंगी और इसको पक्षियों को दे दूंगी। उसके बाद धूप बाती, रेगुलर का पूजा जैसे मेरा होता है वैसा यहाँ पे मेरे रेगुलर के भगवान। इसमें मेरी शेरा वाली माता, श्री राम भगवान। तो हर किसी के घर में ये राम दरबार का पिक होना बहुत ज़रूरी है। पिक मतलब पूजा जो करते हैं, फ़ोटो,
वो होना बहुत ज़रूरी है। मेरी माता रानी, साल में एक बार हम इनके दर्शन करने ज़रूर जाते हैं। मेरे हस्बैंड, मैं अभी तक 2 बार गई हूँ, पर मेरे हस्बैंड हमेशा ही जाते हैं। और ये विश्वकर्मा जी, मेरे बेटे के इष्ट देवता, मेरे इष्ट देवता हैं, मैं बताऊंगी। पर मेरा बेटा इन विश्वकर्मा पूजा वाले दिन ही मेरा बेटा हुआ है, तब से मैं इनका पूजा हमेशा करने लग गई हूँ। इनका भी स्थान मेरे घर में मैं बैठा चुकी हूँ। ये साईं बाबा, और ये मेरे शिव जी, ये मेरे रेगुलर के लक्ष्मी गणेश जिनका मैं पूजा करती हूँ, लाल कपड़ा में रखी हूँ। ये श्री रामदूत हनुमान जी, और ये जगन्नाथ जी। मैं उड़ीसा की हूँ, तो जगत के नाथ जगन्नाथ जी मेरी रक्षा हमेशा करते हैं। और ये मेरे हनुमान जी, ये श्री राधा कृष्ण, ये मेरी इष्ट देवी गायत्री माता, गुरुदेव जी, वंदनीय माता जी। और ये गायत्री माता, ये तो मेरे प्राणों में बसे हुए हैं। मुझे तो अभी भी मौका मिले और अगर मैं हरिद्वार जाऊँ, मैं हरिद्वार नहीं गई हूँ, अगर मैं हरिद्वार जाऊँ तो मैं तो दीक्षा ले लूँ। बहुत सुकून है ज़िंदगी में, इतनी सबके लाइफ में कुछ ना कुछ है, पर मुझे लगता है मैं दीक्षा ले लूँगी तो और भी मेरे साथ बहुत अच्छा और पॉजिटिविटी से भरा ही रहेगा सब कुछ। तो ठीक है, तो दोस्तों ये मेरी पूजा कंप्लीट हो गई। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।